घर में भी ऐसे गमलों में तुलसी रोग लगा करके रख सकते हैं। और घरों में ही गेहूं का जवारा, जो धरती की संजीवनी कहा जाता है, ये हमारे भाई अवनीश जी और पूज्य माता प्रेमवती जी, इन्होंने जो है अब ये 7 गमलों में ऐसे घर में लगा ले, ऐसे घर में लगा करके, और इसमें थोड़ा सा मिट्टी, फिर थोड़ा इसको हिला करके, फिर इसके अंदर पानी डाल देने से, और जो है ये गेहूं का जवारा 7 दिन में तैयार हो जाता है। और जौ का बोए तो और अच्छा, इसलिए हमने जौ का ही जो है आज बो रहे हैं गेहूं का। और ये जौ का जवारा ये धरती के संजीवनी का काम करता है। इसको थोड़ा सा मिट्टी मिला दी, और मिट्टी मिला करके और फिर इसमें पानी डाल दिया। तो ऐसे मिट्टी मिला करके और जब पानी डाल देते हैं इसमें, लो माता को भी दे दो। और ये तो खाली इनसे पानी नहीं सिंचवा रहा हूँ, ये अविनाश और माता प्रेमवती को रेक्टम कैंसर डिटेक्ट हो गया था। अब इनको जो है, इसके साथ वाले तो सारे, अविनाश क्या हाल है तेरे साथ वालों का? 4 लोगों को डिटेक्ट हुआ था, चारों ओम जी 4 लोगों को मेरे साथ कैंसर डिटेक्ट हुआ था, चारों अभी दुनिया में नहीं। और तुम कैसे बच गए? मुझे ऑपरेशन बता दिया था, मुझे बताया था 15 दिन में मर जाएंगे। मैंने कतई कसम खा ली, ऑपरेशन नहीं कराना है। 1-1 घंटा अनुलोम विलोम प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम में करता हूँ, उसकी वजह से मैं आज सुरक्षित हूँ और आयुर्वेद की दवाइयाँ खाता हूँ बस। अब इसका रेक्टम की थैली बता दी थी कि आप मल वाली थैली बाहर लगानी पड़ेगी। लाइव एग्जांपल है, ऐसे मैंने सैकड़ों उदाहरण इंडिया टीवी पर दिए। ये अभ्यास तो हमने यहाँ से इसलिए शुरू करा है, इससे लंबे श्वास लेते। कैंसर सेल्स कैन नॉट थ्राइव इन एन ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट। अब यहाँ से हम अपना आज का ये योग का उपचार कैसे होता है, योग के द्वारा कैंसर का उपचार, और इसके साथ साथ ये वीटाग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, गोधन अर्क, ये साधारण सी चीजें हमने लोगों को बताई। और यही अपना करके, और सूक्ष्म व्यायाम जो अभी हम बता रहे हैं, ये सूक्ष्म व्यायाम। और चलो बैठ जाओ, बैठ करके सारे कैंसर के पेशेंट जो सामने खड़े हुए, और इन कैंसर पेशेंट्स को सबको जीवन दान मिल रहा है। सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम इसकी परम औषधि है हुसैन भाई। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम 1-1 घंटा करवाते हैं। और जो बिल्कुल मरणासन्न होते हैं उनसे तो कहते हैं आप सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम प्राणायाम करो और सूक्ष्म व्यायाम करो, खान पान पर नियंत्रण करो, और योगग्राम निरामयम जैसी कोई अच्छी आपको प्राकृतिक जगह मिल जाए, अपने गाँव में चले जाओ, वहाँ थोड़े दिन रहो। ये जहरीली हवाओं से बाहर निकलो, जो महानगरों में जा करके और कंक्रीट के जंगलों के बीच में बस गए, वो अरण्यवासी हो जाए दोबारा से। स्वामी जी, हमेशा आप ये कहते आए हैं, पिछले 18 महीनों में आपसे रोजाना हमने सुना है कि अपनी इम्यूनिटी को इतना मजबूत बना लो कि बीमारियां शरीर में दाखिल ही ना हो सकें, अब चाहे वो कैंसर ही क्यों ना हो। स्वामी जी, टॉक्सिक केमिकल जब शरीर में जाते हैं तब कैंसर की वो वजह बन जाते हैं, और कहते हैं कि कैंसर का प्रिवेंशन ही उसका सबसे बेहतर इलाज है। तो मोटापा भी कैंसर की एक बड़ी वजह के तौर पर हमारे सामने है। तो बॉडी के फैट को कम करने के लिए 5 योगाभ्यास बताइए आप। पहले तो हमने जो बताया वो ये वाला अभ्यास जी, एक ऐसे 100 बार लंबे लंबे श्वासों के साथ, ऐसे 100 बार ये और लंबे लंबे श्वासों के साथ ले। हमने कैंसर का प्रिवेंशन भी किया, कैंसर को रोकथाम भी की, उसको क्योर भी किया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेज तक के कैंसर के पेशेंट्स को। लेकिन जिनका बहुत ज्यादा कैंसर बढ़ा हुआ होता है उनको हम बोलते हैं आप ऑपरेशन भी करवा लो, रेडिएशन कीमो भी ले लो, रिकरेंस से हम आपको बचा देंगे और आपकी जो लाइफ है उसको क्वालिटी लाइफ बना देंगे। नहीं तो बहुत ऑपरेशन, रेडिएशन कीमो के बाद लोगों की जिंदगी, जैसे बता रहे थे अभी अविनाश, कि उसके साथी जो 4-5 थे वो सारे के सारे भी इस दुनिया में नहीं रह गए। तो ये योग से हम कैंसर का प्रिवेंशन, कैंसर का ट्रीटमेंट, कैंसर का क्योर, उसका रिकरेंस हो रहा, और उसके बाद में जो रिहेबिलिटेशन और पैलिएशन में चले जाते हैं, मीन्स जिनको फिर ऐसा लग रहा है कि अब जिंदगी तो एकदम नर्क सी बन गई है, उनके लिए जरूरी है कि वो योग करें। और योग में लगातार 1-1 घंटा भस्त्रिका, कपालभाति, 1-1 घंटा अनुलोम विलोम, और फिर
अपने दिनचर्या में, जीवनचर्या में परिवर्तन करेगा। एल्युमिनियम के बर्तन हटाने पड़ेंगे। चांदी मेरे बाईं तरफ रखी हुई है, ये चांदी के बर्तन है। अब ये चांदी के बर्तन है, जिनको चांदी के नाम लेते, मिट्टी के बर्तन है, मिट्टी के और काष्ठ के भी बर्तन है। पहले हमारे साधु संत महात्मा भी काष्ठ का कमंडल और काष्ठ की ही लकड़ी की खड़ाऊ, भगवान राम के पादुका ने ही राज्य किया था, कहते हैं ना। तो ये अर्धहलासन, जो दोनों से न कर सके तो एक एक से कर ले। अर्धहलासन ये पादवृत्तासन, एक एक पैर से, दोनों पैरों से। तो एल्युमिनियम की चीजें, प्लास्टिक की चीजें, सिंथेटिक चीजें, इनको जिंदगी से हटाना पड़ेगा। वापस प्रकृति और अपनी मूल संस्कृति की ओर लेकिन स्वामी जी ये कैसे मुमकिन होगा? गाँव की ओर लौटना पड़ेगा। वापस हमें प्रकृति उपासक बनना पड़ेगा। प्लास्टिक हर घर में घुसा हुआ है और एल्युमिनियम के बर्तन हर एक किचन में भरमार हैं, तो इनसे कैसे मुक्ति मिल सकती है? और क्या सिर्फ कैंसर के लोगों को इनसे बचना है या सबको इससे बचना चाहिए? देखो, अब सभी को बचना है, कैंसर वालों को तो छूना भी नहीं है। अभी लोग, मुझे तो आश्चर्य होता है, आजकल दाल भी, चाय भी वो प्लास्टिक में पैक करके ले जाते हैं और ऑफिस में पीते हैं। बेवकूफी की बात है ये। कितना प्लास्टिक को के अंदर गरम गरम चीजें डाल करके, चाय, उसके अंदर सब्जी, उसी के अंदर जो है पूरी, सब प्लास्टिक के अंदर पैक करके, छोटे छोटे बच्चों को भी प्लास्टिक और वो एल्युमिनियम की फाइल आती है, उसी के अंदर जो है खाना पैक करके देते हैं बच्चों को। पहले कम से कम हम जब बच्चे थे तब हमारी माँ हमको ऐसे कॉटन का जो कपड़ा होता था उसमें रोटी और उसमें फिर जो कुछ थोड़ा बहुत टीट का, नींबू का अचार, ये कुछ दे दिया करती। पहले कपड़े के अंदर रोटी ले जाया करते थे। खेत में हल चलाते थे, वहां पर भी हाली को कलेवा लेके जाते थे खाना। अब आजकल क्या हो गया, सब एल्युमिनियम की फाइल, एल्युमिनियम के ही ये सब बर्तन, फिर ये प्लास्टिक के बर्तन, और घर में भी वो प्लास्टिक के ही आजकल वो कप आ गए, उन्हीं के अंदर चाय पीते हैं। बताओ, कॉफी पीते हैं, ये गलत बात है। और अब आज हमने ये जो ये पूरा प्रदर्शनी लगा रखी है, ये कोई कोई सेल के लिए नहीं है, ये बताने के लिए कि पहले ऐसे ही प्राचीन काल में अपने घरों में ऐसे बर्तन भांडे हुआ करते थे, तांबे के, पीतल के, कांसे के और लोहे के। लोहे की कढ़ाई का जो खाना है वो अलग ही टेस्ट होता उसका। उसमें हलवा बनाते थे, उसी में खीर बनाते थे, उसी में साग बनाते थे, सरसों का साग, बथुए का साग, मेथी का साग, चने का साग। तो सूर्य नमस्कार भी कम से कम 10 मिनट करना चाहिए। और लेस ऑक्सीजन सप्लाई, लेस फिजिकल एक्सरसाइज, ये कैंसर का बड़ा कारण है। ओबेसिटी कैंसर का बड़ा कारण है। हैवी सोल्ट इंटेक, हैवी कैफीन इंटेक कैंसर का बड़ा कारण है। ज्यादा नमक न खाएं, ज्यादा चाय कॉफी ना पिए। रेड मीट कैंसर का बड़ा कारण है। लो इम्यूनिटी, इम्यूनो सप्रेशन कैंसर का बड़ा कारण है। इम्यूनो सप्रेशन कैंसर का बड़ा कारण है। जेनेटिक कारणों से भी कैंसर होता है। फिर पोल्यूशन और बीड़ी, सिगरेट, शराब, ये अनहेल्दी लाइफस्टाइल तो कैंसर का कारण सो है ही सो है। इसलिए इन सब कारणों से भी बचना पड़ेगा। ये कारण कार्य सिद्धांत के बारे में हम बार बार इसलिए बोलते रहते हैं कि इन चीजों पर हमें ध्यान देना पड़ेगा और रोज जो कर सके उनको 10 बार तक ऐसे ये सूर्य नमस्कार करना चाहिए। जो इतना भी ना कर सके तो थोड़ी सी जॉगिंग कर लें, जो इतना भी ना कर सके तो सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम ही कर लें। और फिर कम से कम 2 आसन बैठ करके, एक पीछे झुक गए ऐसे, पीछे झुकने वाला ऐसे आसन करे, आगे झुकने वाला कल से यही करेगा, कमों से देखना ध्यान से एकदम। शशकासन करे, मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, कोई भी एक आगे झुकने वाला, एक पीछे झुकने वाला, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग। अच्छा स्वामी जी, ये आप योगाभ्यास करवाते रहिए, करके बताया था ये। लेकिन साथ में कुछ बहुत जरूरी सवाल है, उनके जवाब भी दीजिए। स्वामी जी, पुरुषों में सबसे ज्यादा फूड पाइप, लंग्स और पेट का कैंसर होता है। परेशानी यह है कि इसका वक्त पर पता नहीं चल पाता, डिटेक्ट नहीं हो पाता।
तो शरीर में ऐसे क्या क्या बदलाव होते हैं जो कैंसर की तरफ इशारा कर रहे होते हैं, जिसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, जिसे हमें फौरन समझते हुए फौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? वो शरीर में होने वाले बदलाव क्या क्या है? लंबे समय से प्रोस्टेट बढ़ा तो कैंसर हो सकता है, पीरियड इम्बैलेंस है तो कैंसर हो सकता है पेट का, और किसी को छाती में लंबे समय तक दर्द है तो माताओं बहनों को ब्रेस्ट का कैंसर हो सकता है, लंबे समय तक खांसी है तो लंग का कैंसर हो सकता है, और कई बार चक्कर आते हैं तो इसका मतलब ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, ब्रेन में कैंसर हो सकता है। तो थोड़े बहुत इंडिकेशन तो मिल ही जाते हैं। अच्छा स्वामी जी, तो उसका चेकअप करा करके और उसको अर्ली स्टेज में ही वहीं पर रोक सकते हैं। यहाँ वक्त एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद स्वामी रामदेव बताएंगे।